हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और मेरे आज का विषय है लेखिका प्रज्ञा द्वारा लिखित उपन्यास धर्मपुर लॉज की एक गंभीर पाठक के तौर पर की गई समीक्षा। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान जितनी ईमानदारी से मैंने ऑनलाइन टीचिंग और अपना शोध कार्य किया, उतनी ही शिद्दत से इस उपन्यास को भी पढ़ा। देखिए, किसी भी लेखक का रचना कार्य तब सफल माना जाएगा जब वह जिन पाठकों के लिए लिखा गया है वह उनके हाथों में जाते ही अद्भुत सम्मोहन शक्ति पैदा कर दे। लेखिका प्रज्ञा द्वारा लिखित यह उपन्यास कुछ ऐसी ही सम्मोहित कर देने वाली शक्ति रखता है कि जब तक पाठक इसे पढ़कर अंतिम पृष्ठ तक न पहुंच जाए, उसकी कहानी और पात्रों से जुड़े रहने की छटपटाहट समाप्त ही नहीं होती। दोस्तों, किसी लेखक या लेखिका को व्यक्तिगत रूप से जानने का फायदा ये होता है कि आप उस वेदना को समझने की स्थिति में होते हैं जिस वेदना से उपन्यास के पात्रों का निर्माण होता है। उनके आसपास का वातावरण, उनकी सोच और उसी सोच से निर्मित होती भावनाएं, संवेदनाएं आप बेहतर समझ पाते हैं। अगर आप लेखक से मिले हैं तो आप थोड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वो किस तरह अपनी कहानियों, नाटकों, समीक्षाओं और बाल साहित्य में कभी मखमली एहसास, कभी मार्मिक वेदनामयी चित्रण, तो कभी क्रांतिकारी आंदोलन के स्वर और कभी किसी पुराने शहर के खंडहरों में व्याप्त किस्सों में जीवन का सार ढूंढकर पाठकों को शब्द दर शब्द अपनी ओर खींचने को विवश कर देता है। लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रौड़ीमल कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित धर्मपुर लॉज उपन्यास की कहानी बचपन के उन 3 मित्रों से शुरू होती है जो उम्र के अनेक धड़कते अनुभवों के साथ बारी बारी से पाठकों को एक ऐसे सफर पर चलने को विवश कर देते हैं जहां से लौट कर आना किसी भी शुद्धि पाठक के लिए मुनासिब नहीं। पेशे से प्रोफेसर, उपन्यास की लेखिका प्रज्ञा उपन्यास के पहले पृष्ठ से पाठकों के साथ अपनी सहज भाषा से तालमेल बिठा लेती हैं। वे बड़ी बात कहने के लिए बेवजह कठिन भाषा के प्रयोग को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझती, बल्कि कतई आम बोलचाल के देसी शब्दों का बेबाक इस्तेमाल कर पाठकों तक जुड़ने का सफल प्रयास करती हैं। उपन्यास के शुरू में ही एक पात्र का परिचय वो ठेठ अंदाज में लिखती हैं। वो लिखती हैं, वे बिड़ला मिल में फिटर का काम करते थे, ऊपर से खांड और भीतर से कुनैन, 1 नंबरी घाघ। वे इसी तरह पूरे उपन्यास के दौरान उस भाषा का प्रयोग करती हैं जो पाठकों से न केवल सीधा संवाद करती है बल्कि एक सिरे से उन्हें जोड़े भी रखती है। आप जितना उपन्यास के अंदर डूबते जाओगे, आपको लगेगा उपन्यास की कहानी, इसके पात्र और इसकी जगह, खासकर गलियां, बाजार जैसे आपके आसपास के हैं। वो ऐसे ही बाजार का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि रेहड़ी पर बिकते कप गिलास, आदमी औरतों के कच्चे बनियान, फल सब्जी के ठेले से लेकर चाय नाश्ते के कई तरह के इंतजाम, यूँ समझ लीजिए सड़क अपने कांधों पर दुनिया भर का बोझ लादे है। लेखिका ने बड़े ही सधे हुए ढंग से उस दौर की कहानी बयान की है जब कपड़ा मिलों में हजारों लोग काम करके अपना गुजर बसर करते थे, और उस त्रासदी का भी वर्णन करती हैं कि वो कैसे एक झटके में बेरोजगार हो गए। उन्होंने उस दौर की दिल्ली की गलियां और उनके किस्सा गोई का जो आईना प्रस्तुत किया है, निसंदेह रचनाकार की जीवंतता का परिचायक है। कभी बेहद पारिवारिक, कभी बिंदास और निसंकोच लगने वाले इन पात्रों की कहानियां भले ही ऊपरी आवरण में मजेदार और ध्यान खींचू लग सकती हैं, लेकिन वे हमारा सामना आभासी और यथार्थ जीवन के बीच झूलते उस दौर की सच्चाइयों से कराती हैं। दोस्तों, दरअसल उपन्यास का केंद्र बिंदु धर्मपुर लॉज है, जो कि न केवल मजदूर नेता गुरु राधाकृष्ण की पार्टी का दफ्तर है, बल्कि समस्त उपन्यास के पात्रों का ठहराव स्थल भी है। पूरे उपन्यास की कहानी मुकीमपुरा और धर्मपुर लॉज के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास के तीनों प्रमुख पात्र इतनी संजीदगी से घड़े गए हैं कि उनके बिना उपन्यास का कोई भी हिस्सा पाठक की बेचैनी को तृप्त नहीं कर सकता। स्कूल में जब पहली बार कोई महिला टीचर क्लास में आती है तो लड़कों की प्रतिक्रिया को लेखिका ने बड़े ही सजीव और अद्भुत तरीके से लिखा है, जो किसी भी पाठक को पीछे मुड़कर अपने स्कूली जीवन की याद दिला देता है। लेखिका लिखती हैं, 5-5 पैसे इकट्ठे कर लाई गई झाड़ू से आज बिना किसी के कहे क्लास चमकाई गई। कुछ ने रुमाल के अभाव में पैंट से कमीज निकालकर उसके निचले हिस्से से अपना मुंह चमका डाला। शमीम की पैंट की पिछली पॉकेट में हमेशा रहने वाले छोटे से कंघे की डिमांड आज अचानक बढ़ गई। बस हर कोई मैडम की आंखों में बस जाना चाहता था। और भी ऐसे न जाने कितने ही किस्सों को आमजन की भाषा में लिखकर लेखिका ने उपन्यास की आत्मा बना दिया।
असंख्य पात्रों और अलग अलग जगहों के बीच अतीत से वर्तमान तक का सफर उपन्यास के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक सफलतापूर्वक ले जाने में लेखिका ने जो संतुलन और तालमेल बिठाया है वह उपन्यासकार के तौर पर उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। दोस्तों, आपको इस उपन्यास में गली मोहल्ले के सुख दुख, दोस्ती में अल्हड़पन, प्रेम, आकर्षण के अतिरिक्त मिल मजदूरों की जिंदगी, संघर्ष, हड़ताल, सिख दंगे, पुराने दिल्ली की कम्युनिस्ट राजनीति के बीच निगम चुनाव और वो तमाम रंग देखने को मिलेंगे जो कि पाठकों को एक उपन्यास से जोड़े रखने के लिए काफी हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ये बतौर एक्सपर्ट उपन्यास की समीक्षा नहीं है, बल्कि उपन्यास के प्रति एक पाठक का अपना दृष्टिकोण है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित यह उपन्यास ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं तो यह उपन्यास आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और रचनात्मक बने रहें। नमस्कार।